तो तैयार हो जाइए अपने फाइनेंस में कुछ बड़े बदलावों के लिए। बजट 2026 के नए इनकम टैक्स नियम आ चुके हैं और इनका असर सब पर पड़ने वाला है, चाहे कोई नौकरी करता हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि क्या जानना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल, इन सब का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? यही वो चीज़ है जिसे हम आज समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, ताकि पता चले कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले टैक्स में जो बड़े बदलाव हुए हैं उनकी बात करेंगे। फिर नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या नया है इस पर नजर डालेंगे। उसके बाद परिवारों के लिए क्या अच्छी खबर है वो देखेंगे। निवेशकों और ट्रेडर्स पर इसका क्या असर होगा ये भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या ये नया सिस्टम वाकई में पहले से आसान है? तो चलिए सबसे पहले उस ग्रुप की बात करते हैं जो इन बदलावों के बारे में जानने के लिए शायद सबसे ज्यादा उत्सुक है, यानी नौकरी पेशा लोग। हम बात करेंगे एचआरए, किराए और टैक्स फ्री इनकम की। तो देखिए, सबसे बड़े बदलावों में से एक है एचआरए कैलकुलेशन में। अगर कोई इन 8 बड़े शहरों में रहता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या अहमदाबाद, तो उसे 50% की छूट मिलेगी और बाकी देश के लिए यह छूट 40% है। इसका सीधा मतलब है कि कोई कहाँ रहता है, इस पर उसकी टेक होम सैलरी पर असर पड़ सकता है। अच्छा, किराए को लेकर भी कुछ नए नियम हैं जो जानना बहुत जरूरी है। अब से कंपनी टैक्स कैलकुलेट करते समय किराए की रसीदों का इस्तेमाल करेगी। और एक बात और, अगर साल का किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन देना अब जरूरी हो गया है। टैक्स छूट की गणना का तरीका भी बदला है, तो ये समझना जरूरी है कि इससे कैसे असर पड़ेगा। और अब नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये वाकई कई लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। मतलब अब ज्यादा पैसा जेब में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर परिवारों के लिए है और अगर बच्चे हैं तो इसे ध्यान से सुनिए। बच्चों के लिए जो टैक्स बेनिफिट मिलता था उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आया है। सोचिए, पहले ये सिर्फ 100 रुपए प्रति बच्चा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपए कर दिया गया है। और अगर 2 बच्चे हैं तो ये फायदा 2 गुना हो जाता है। ये वाकई परिवारों को सपोर्ट करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब रुख करते हैं शेयर बाजार का और देखते हैं कि निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए क्या नया है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। कैपिटल गेन्स के नियमों को अब पहले से आसान बना दिया गया है। मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स की परिभाषाएं अब एकदम साफ हैं, जिससे टैक्स कैलकुलेट करना और फाइल करना आसान हो जाना चाहिए। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस, इसके लिए एक नया टियर्ड सिस्टम लाया गया है। अगर बिक्री 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1% का टीसीएस लगेगा, और अगर बिक्री 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये रेट 2% हो जाएगा। ये मूल रूप से बड़े लेन देन पर नजर रखने का एक सरकारी तरीका है। ट्रेडर्स के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट, और ये ट्रेडिंग को थोड़ा महंगा बना सकता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता है, उसे 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ये ट्रेडिंग की लागत में एक सीधी बढ़ोतरी है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ और भी बदलाव हैं। अब ऑप्शंस के प्रीमियम पर भी 0.15% का एसटीटी लगेगा। इसके अलावा डिविडेंड से होने वाली कमाई पर भी अब टैक्स देना होगा। पहले जो कुछ छूट मिलती थी वो अब हटा दी गई है। तो इतने सारे बदलावों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने टैक्स सिस्टम को वाकई में आसान बनाया है या फिर सिर्फ अलग बना दिया है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सरकार का तो यही कहना है कि इन बदलावों से टैक्स पेयर्स के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वो वादा कर रहे हैं कि आईटीआर फाइल करना आसान होगा, रिफंड जल्दी मिलेगा और कागजी कार्रवाई भी कम होगी। इनके अलावा कुछ और भी अहम बदलाव हैं जो हम सब पर असर डालेंगे। पहला, पेंशन पर टैक्स के नियम अब ज्यादा साफ कर दिए गए हैं। दूसरा, 10,000 रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन की अब इजाजत नहीं है। और तीसरा, अगर विदेश से कोई कमाई हो रही है तो उस पर अब और भी ज्यादा सख्ती से नजर रखी जाएगी। तो इन सब बदलावों को देखने के बाद आखिर में सवाल वही रहता है, क्या हमारा टैक्स सिस्टम सच में आसान हुआ है या बस एक तरह की उलझन की जगह दूसरी तरह की उलझन ने ले ली है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि अब हमें इन्हीं नए नियमों के साथ आगे बढ़ना है।